बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, फूलों की तरह खिलते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा खूबसूरत आइडिया लेकर आई हूँ। आपकी बेबी के लिए बहुत खूबसूरत पर हैं, कैप के साथ बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग का कलर देखें कितने हसीन है। आप अपनी बेबी के लिए बहुत शौक से ख़रीदारी कर सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी बेबी के लिए दिखा रही हूँ। आइडिया दिखाना होता है, सिर्फ हमें इसकी सेल मैंने नहीं करनी होती। अगर आपको बनाने का तरीका सीखना है तो हमारे चैनल पर सीख लो। इस पर सिखाना बहुत आसान है, इस पर मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी के साथ सीख सकती हैं। क्रोशिया चलाना कोई मुश्किल नहीं। क्रोशिया सीधे हाथ में पकड़ें, उल्टे हाथ की उंगली पे आप धागा लपेटें और एक चैन बनाएं, बल देकर दूसरी चैन बनाएं, फिर बल दें, फिर दूसरी सी। इसी तरीके से चैन बनाएं। जितना आपको कुछ बनाना उसके हिसाब से उतनी लंबी चैन बनाकर उसको आप तैयार कर सकती हैं। आपने अगर गोल दायरे से शुरू करना है तो आपने चैन को 10 चैन बनानी है और उसको सिरा जोड़कर गोल टांका होगा, उसको गोल टांके को बुनाई करनी है, फंदा डालना, उसे हम चावल बोलते हैं। एक एक चावल डाल के फंदा डालकर वो तैयार करते जाएं, वो गोल हो जाएंगे। फिर ऊपर चौरस बनाना चाहें तो कोनों भी बनाने पड़ते हैं, फिर चौरस टुकड़ियाँ बन जाती हैं। अगर आपने ये आपर बनाना है तो आपने इसकी चौड़ाई चेक करनी है कितनी चैन की बनी है। उसके बावजूद फिर आप है ना पिछला हिस्सा नाप लेना, उतनी चैन लेकर उसी चैन पर आप ऊपर बुनती जाना, पिछला हिस्सा तैयार हो जाएगा। इसी तरह अगला हिस्सा तैयार हो सकता है, इसी तरह बाजू आप पर तैयार हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि कितना मुश्किल काम है। एक दो आप ट्यूटोरियल देखें तो सही आपको मालूम हो कि वाकई ट्यूटोरियल में हमें सीखने का मौका मिल रहा है, तो हम सीख लें। जब घर बैठे आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो आपको वो देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सीख लेना चाहिए। आप वीडियो खोल के देखा करें, जो एंड में वीडियो हैं, तो वो आपको मालूम होगा कि कितने अच्छे तरीके से हम सिखाकर आपका भला कर रहे हैं। क्योंकि आपको किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, ना आपको परेशानी, ना कोई टीचर की ज़रूरत है। बगैर टीचर के आप नेट पे किसी भी बहन की आप वीडियो निकाल कर आप सीख सकती हैं। नेट पे तो सीखना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। नेट पर कुरान पाक पढ़ना बड़ा आसान है। तर्जुमे के साथ पढ़ें, जब बगैर तजवीज़ के साथ बड़ा प्यारा पढ़ा जाता है। मैंने भी बार बार तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ा है, क्योंकि कुरान पाक में पढ़ी हुई थी। आज के दौर में मैंने देखा है कि तजवीज़ के साथ मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने सोचा मैं भी तजवीज़ के साथ एक मरतबा कुरान पाक पढ़ लूँ। तकरीबन मैंने 2 साल लगाई। मैंने नमाज़ें हम अनफी पढ़ी, नूरानी कायदा पढ़ा, 30वां पारा पढ़ा, इस तरह फिर पहला पारा पढ़ा। पढ़ते पढ़ते तजवीज़ के साथ मैंने कुरान पाक भी पूरा पढ़ लिया। इसी तरह 3 माह के मैं तर्जमा तफसीर के कोर्स करती रही। आधा सपारा हर रोज़ सुनाती रही उनको। आधा सपारा सुनाने में भी बड़ा फ़ायदा है कि बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में। तजवीज़ के साथ जब हमारी गलतियाँ निकलती थी तो हमारी टीचर कुछ नहीं कहती थी कोई बात नहीं। पहले हमने पढ़ा था स्वाद, अब गुआद पढ़ाया जाता है। वलद्वालीन पहले पढ़ा था, वलद्वालीन अब वलक्वालीन। अब पढ़ा जाता है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा हा रा जा शीन स्वाद ज़्वाद त्वा ज़्वा आइन गाइन पा काफ लाम मीम नून हमदा छोटी है बड़ी है। बस ये पढ़ा तजवीज़ के साथ, पर हमें तजवीज़ आ गई, हम खुश हो गए जब हम तजवीज़ के साथ पढ़ने लगे। पहले हमने ऐसे पढ़ा था अलिफ बे ते से, जीम है खे दाल जाल
रे रे सीन सीन स्वाद वाद तोए जोए एन गैन पे काफ लाम मीम नून वाओ हे हमजा छोटी बड़ी कायदा ये पढ़ा था। अब के दौर में पहले दौर में बड़ा फ़र्क है कि अब का दौर माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे, बहुत अच्छा कारी पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा टीचरें पढ़ा रही हैं। आज के दौर में बच्चों को ज़्यादा हिफ्ज़ कराया जा रहा है, पहले दौर में इतना नहीं है। आजकल आलमाओं के घर जाके देखें, बच्चों की तरबियत देखें, ना टीवी उनके घरों में, ना मोबाइल, इतना प्यारा माहौल। बस कुरान पाक पढ़ रही हैं, 6-6 सिपारे पढ़ रही हैं, 4-4 सिपारे एक एक बच्ची पढ़ रही है। देख कर हैरान होती हूँ, ना टीचर थकती है ना बच्चियाँ थकती हैं, ताजत गुजार हैं, इतनी इबादत करती हैं, उसके बावजूद मैं हैरान हूँ। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी, हमें भी इतनी हिम्मत और ताकत अता करे कि अल्लाह ताला हम भी कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ रहें। अभी तो दौर ऐसा आ रहा है, जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद मालूम होता है असर की होगी, असर की पढ़ते हैं तो थोड़ी देर बाद मगरिब की हो जाती है, फिर इशा हो जाती है। इसी तरह नमाज़ें पढ़ते पढ़ते दिन गुजर जाता है, कोई पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गए, कैसे वक्त गुजर रहा। देखें आजकल मौत भी इतनी खामोशी से आती है, किसी को पता ही नहीं चलता, एकदम खामोशी से आकर अपने बंदे को ले जाती है। अल्लाह ताला मौत को इतनी खामोशी से भेजता, बड़ी आसानियत के साथ। बंदा भाई हैरान हो जाते हैं कि अभी यहाँ बैठा था, अभी इधर खड़ा था, अभी इधर खड़ा। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह चाहता है अपने बंदों को जितने दिन ज़िंदगी देता है तो अल्लाह की रज़ा। जब अल्लाह का बुलावा आ जाए तो हमारा कोई जोर नहीं, ताकत नहीं। हमें हाय दुआएं नहीं करनी चाहिए, सब्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। ये भी एक आजमाइश है। जब बंदा दुनिया में आता है तो रोता आता है, जब जाता है तो घर वाले रोते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो घर वाले खुश होते हैं, जब अल्लाह ताला वापस ले लेता है तो रोते हैं। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। जब अल्लाह देता है तो खुश होते हैं, जब अल्लाह ताला अपनी चीज़ वापस ले तो आपको दुख नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए ये अल्लाह का माल था, अल्लाह ने वापस लिया। जाना तो एक दिन है सारा ने, कभी किसी ने कभी किसी ने, कोई आगे कोई पीछे। जब अल्लाह का बुलावा आता है तो अल्लाह का बुलावा आएगा तो जाएंगे, बगैर अल्लाह के बुलावे के नहीं जा सकते। आपको खामोशी के साथ, सब्र के साथ बैठकर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। फौत होने वाले के लिए दुआ करें, मग़फ़िरत की अर्ज़ के लिए अल्लाह ताला से ये कहें कि अल्लाह ताला हमें सब्र दे, ये तेरा माल था, तेरी चीज़ थी, इसकी ज़िंदगी थी जितने दिन की, दुनिया में खाना पीना था, खा लिया, अब आपकी माल है, अल्लाह तेरे सुपुर्द है। अगर आपको हमारी वॉइस और डिज़ाइनिंग पसंद आ गई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों से शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बता देना आज की वॉइस और डिज़ाइनिंग कैसी लगी। वॉइस तो मैंने बहुत कमाल की है, अगर आपको कोई गलती नज़र आ जाए तो माफ़ कर देना। वॉइस में तो मैं सारा कुछ बोल देती हूँ, जो आपको अच्छा ना लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे दिया करें, कोई बात नहीं, बोल देती हूँ। बोलना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि वीडियो को पूरा करना होता है, कुछ ना कुछ बात आपको बतानी होती है। ये यकीन करें, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात करती हूँ, झूठी बात बिल्कुल नहीं करती, मैं सच्ची वॉइस करती हूँ, कोई बात एक भी इसमें मुनाफत वाली नहीं। आपको बुरी ना लगे तो ज़रूर माफ़ करना फ़र्ज़ है आपका, माफ़ी मांगना फ़र्ज़ है हमारा। आप माफ़ करें ना करें, हर कोई माफ़ कर देता है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो लास्ट हो गया है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।